सो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी यूज टू डू इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, वी टेक द डिफरेंट ट्रांजैक्शन, हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस लेते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन इन द सेंस वी जस्ट गो थ्रू इट कि कैश रिसीव्ड है, कैश पेड है ना, या फिर असेट्स परचेज है, असेट्स सोल्ड है, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, एक्सपेंसेस, इन सारे means this all the type of transactions we consider and we try to put in this equation. This all the transaction, this all business transactions we take and we try to put in this equation and we try to find it out whether the assets remain equal to the liabilities in capital or not. क्या ऐसा हमेशा होता है कि asset is always equal to liabilities in capital? हम प्रूव करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, हम चेक करते हैं, just to understand a concrete approach on this or concrete belief on this relation that asset would be always equal to liabilities and capital. Is this point clear to you people, students? Yes sir. ठीक, अब हम लोग इस टॉपिक के साथ में एक और चीज पढ़ते हैं, that is the rules of debits and credit. Rules of debit and credit. In the reference, but it's a part of it. NCERT में ये सारी चीजें साथ में दे रखी क्योंकि ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक है. So students, let's talk about this rules of debits and credit. Then we will also go through this equation. Now students, हम लोगों ने कई बार ये वर्ड सुन रखे होंगे, डेबिट, क्रेडिट, है ना? या कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट इट इज, क्या है ये? जल्दी से बताइए कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? डेबिट मतलब पैसे जाना और क्रेडिट आना. अच्छा, डेबिट इज रिसीवेबल, क्रेडिट इज, हाँ ठीक है, चलिए ओके, चलिए ठीक, ओके. और डेबिट रिसीवेबल कैसे हुआ? डेबिट तो सर वो पैसे देना हुआ ना डेबिट. नहीं, मैंने कहा कि आंसर सही है या गलत है? मैंने तो ठीक है ना, आपने रिस्पांस किया, ये अच्छी बात है कि रिस्पांस किया, ठीक है. हाँ नैतिक बेटा, अनम्यूट करके बोलो ना, क्लास में थोड़ा सा ऐसा लगता है, देखो सामने पूरी क्लासेस खाली पड़ी है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना? यू सी दिस, अगर आप थोड़ा सा बोलते रहते हो, आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हो, है ना, द होल क्लास इज वेकेंट. सो अगर आप, इफ यू विल स्पीक अप, है ना, इफ यू विल स्पीक अप, सो आई विल आल्सो हैव द फील कि यस द स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. ठीक है, चलो बताओ. डेबिट मतलब पैसे देना और क्रेडिट मतलब पैसे लेना. चलिए ठीक, ओके, गुड. और कोई स्टूडेंट्स? सर डेबिट लेफ्ट साइड और क्रेडिट राइट साइड. हु इज दिस? समरीत. यस, एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया बताया आपने. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बारे में और आगे भी अपन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये समझना है कि डेबिट और क्रेडिट क्या है. तो डेबिट वर्ड एब्रिविएशन है ना, एब्रिविएशन में हम लोग इसको लिखते हैं डीआर और इसको लिखते हैं सीआर. ठीक है, ये भी समझे कि डीआर और सीआर क्यों लिख रहे हैं, है ना? अब चलो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि क्रेडिट मतलब तो चलिए ठीक है, इनिशियली 2 वर्ड्स ले लिए हमने सीआर. अब इसमें तो कहीं से कहीं तक आर वर्ड नहीं आ रहा है, आर लेटर इज नॉट देयर, देन व्हाई इट इज डीआर? कैन यू टेल मी? बताओ कोई, है ना? ये भी मैं बता देता हूँ, है ना? तो CR, it is not the credit, it means debit record, and it means credit record. ठीक है, debit record and credit record. So this is the abbreviation of debit record and
क्रेडिट रिकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग समझ रहे हैं इसको, थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है, we everyone understand that is account. What do you mean by word? What does it mean, account? I'm not talking about accounting. I'm not talking about the bookkeeping or accountancy. Here I'm just asking about account. What is account? चलिए जल्दी से बताएं, what do you mean by word account? Take reference of your Facebook account, your WhatsApp account, your Google account, your library account, दूध वाले का अकाउंट, स्कूल फी अकाउंट। यस, किसी के बारे में your information। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। और बताइए। हाँ सर, डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं। वेरी गुड, अप्रिशिएबल। और बताइए। ठीक सर, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो अकाउंट, डियर स्टूडेंट्स, अकाउंट इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ एनीथिंग। Account is nothing but a systematic record or systematic statement or systematic a group of informations of anything. Simple है ना। जैसे दूध वाले भैया का मजाक रखते हैं कि भाई पूरे महीने में आपने 12 तारीख को कितना दिया था, 13 को कितना दिया था, 14 को कितना था, 15 को कितना था, 16 को कितना था, समथिंग लाइक। Your Facebook account contained your certain details. Your WhatsApp account contained your certain detail. Your library account contained your certain detail कि which books are issued to you, which book you have submitted. ठीक है। Your fee accounts contain that certain information कि what is your total dues in this academic session, what you have paid and what is outstanding. So account is nothing but a group of information about a particular head. ये word last वाला बहुत जरूरी है। Account is a classified information about a particular head. It contains the detailed information about that particular head. मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं खुशीज अकाउंट, है ना, फॉर एग्जांपल, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि राम्स अकाउंट, तो राम, अगर मान लीजिए हम हमारे स्कूल के अकाउंट डिपार्टमेंट में से राम के अकाउंट को निकाल करके देखते हैं कि राम्स अकाउंट, तो भाई राम ने को कितने अमाउंट, कितनी फीस डिपॉजिट करनी थी, कितनी उन्होंने कर दी है, कितनी बकाया है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमको उनके अकाउंट से मिलेगी। हमें पूरी स्कूल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। राम के अकाउंट से केवल हमें राम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, श्याम के अकाउंट से हमें केवल श्याम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मोहन के अकाउंट से केवल मोहन की इंफॉर्मेशन मिलेगी, फेसबुक के अकाउंट से केवल फेसबुक अकाउंट की डिटेल मिलेगी, एंड व्हाट्सएप अकाउंट से केवल व्हाट्सएप अकाउंट की डिटेल्स मिलेगी। सो अकाउंट इज नथिंग बट a systematic presentation or systematic group of the informations which provide the detailed information about a particular head. Okay, अब हम लोग बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग में अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग में भी अकाउंट का मतलब वही होता है जो है, that is the detailed classified information about the particular head. Detailed classified information about a particular head. अब पर्टिकुलर हेड का मतलब क्या हो रहा है, अगर वो एक्सपेंसेस अकाउंट है, अगर वो असेट्स अकाउंट है, अगर वो लायबिलिटी अकाउंट है, अगर वो कैपिटल अकाउंट है, अगर वो डेटर्स अकाउंट है, अगर वो क्रेडिटर्स अकाउंट है, जो भी, तो उस अकाउंट में केवल उसी चीज की इंफॉर्मेशन होगी, सभी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। That accounts will contain only that particular information. So now we are talking about the accounts in accounting. So in accounting, the account is what, or how account is prepared? In accountancy, in accounting, the systematic presentation is also very, very important. So in accounting, we prepare the account as per the given information. That is, T-shape account is prepared. T-shape accounts are prepared. Now, what is T-shape account? So T-shape account is just look like T. This is the fundamental structure. This is the fundamental structure of account. Fundamental structure of account in accounting, not in Facebook and Google. है ना, उनका अलग पैटर्न, उन्हें अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। है ना, we are talking about the financial accounting. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट का पैटर्न है, प्लीज सुने ध्यान से अच्छे से, है ना। ये जो चीजें बेटा मैं बता रहा हूँ, ये आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको बुक्स में नहीं मिलेगी।
ठीक है ना? So when we are talking about the financial accounting, so there is a systematic way to present the information in the financial accounting. So this is in financial accounting we follow the T-shaped account, है ना? T-shape or T pattern of account because it look like T. Now what is there? This is having the two sides. This is having the two sides. So this is the left side. This is the right side. ठीक है? तो basically हाँ. So this is left is the debit side and the right is the right is the credit side. So students we need to understand डेबिट और क्रेडिट वर्ड का जो मीनिंग है वो केवल इतना ही है कि डेबिट इज द लेफ्ट साइड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड द क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंट. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर हम आपसे एक लाइन में एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक लाइन में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब इतना ही हो रहा है कि डेबिट मीन टू से द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड द क्रेडिट मीन टू से द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. दिस इज व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट इज द टू साइड ऑफ अकाउंट where the debit indicates the left side and credit indicates the right side. That's it. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स सभी को? Any confusion in this? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो आगे से जब भी आपसे पूछा जाए, देखो अभी हम लोग धीरे-धीरे न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं और आपके न्यूमेरिकल्स पर अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है कि आपने कितने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है और आप कितने अच्छे से ये चीजें पढ़ने वाले हैं. See, in 11th and 12th, how you would be performing? In 11th and 12th, how you would be performing? This would be fully based on understanding of this fundamentals. अभी 12th का रिजल्ट आया, अकाउंट में 7 स्टूडेंट फेल हो गए. स्कूल बेस्ड रिजल्ट था, फिर भी 7 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द अकाउंट. ठीक है, इस बार तो बोर्ड एग्जाम लेगा, अगले साल तो पक्का ही लेगा. तो हमें ध्यान से समझना है इन सभी चीजों को. ठीक है, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे तरीके से इन चीजों को समझते हैं. डेबिट एंड क्रेडिट इज टू साइड ऑफ अकाउंट. डेबिट मींस लेफ्ट साइड, क्रेडिट मींस से द राइट साइड. The pattern is called T-shaped account. This pattern is used only in financial accounting. This pattern is used only in the financial accounting, not in management accounting, not in cost accounting. जब हम financial accounting की बात करते हैं तो उस समय ये T-shaped account follow होता है. Okay? अब हम लोग बात करेंगे rules of debits and credit. ठीक है? रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट. सो रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट इज जस्ट लाइक द ट्रैफिक रूल्स. जैसे कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स हमें सिखाते हैं व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू मूव. जब सिग्नल पर रेड लाइट है तो हमें रुकना है, जब ग्रीन है तो चलना है, येलो है मतलब अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लो, ग्रीन लाइट होने वाली है. सो जस्ट लाइक द ट्रैफिक रूल्स गाइड व्हेन टू मूव, व्हेन टू स्टॉप. Rules of debits and credit guide whether a account should be debit or credit. Please mind it and listen it very carefully. मेरी आवाज आ रही है सभी को बराबर? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से और अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट्स. थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझेंगे, है ना, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आगे हमें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है. तो इट डजंट मैटर, है ना, ये चीज, ये रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट डिसाइड नहीं करते हैं. हाँ, दिस गाइड अस कि वेदर एसेट्स लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, लायबिलिटीज राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे. देखिए हमने इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है कि रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर इंडिकेटिंग और गाइडिंग दैट व्हेन टू डेबिट an account and when to credit an account. Debit and credit mean to say this is an account. तो इस अकाउंट को, अब ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है ना. ये जो अकाउंट है ये किसी भी चीज का अकाउंट हो सकता है.
किसी भी चीज का मतलब ये एसेट्स हो सकता है, ये लायबिलिटीज हो सकता है, ये कैपिटल हो सकता है, ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या लॉसेस हो सकते हैं, या रेवेन्यूज हो सकते हैं, या गेन हो सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा इन 7 में से कुछ, मतलब या तो असेट, या तो लायबिलिटीज, या तो कैपिटल, या तो एक्सपेंसेस, या तो लॉसेस, या रेवेन्यू, या गेन। सो वेदर इट विल गेट डेबिट और इट विल गेट क्रेडिट, वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये रूल्स हमें गाइड करते हैं, लेकिन वो उस अकाउंट की नेचर या टाइप पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, है ना, उस अकाउंट के नेचर पर या टाइप पर डिपेंड करता है कि वेदर इट वुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। देखिए अकाउंट में तो दो साइड है केवल, लेफ्ट साइड और राइट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है ये हमें सीखना है। With the help of rules of debits and credit, please listen and mind it very carefully. Rules of debits and credit, with the help of rules and debits and credit, we are going to learn when an account should be debited, when an account should be debited, और when an account should be credited। कहने का मतलब असेट्स को हमें कब डेबिट करना है, डेबिट करने का मतलब लेफ्ट साइड में लिखना, असेट्स को हमें कब क्रेडिट करना है मतलब उसको राइट साइड में लिखना। समझ में आ रही बात सभी को? अगर वो लायबिलिटी है, अगर वो लायबिलिटी है तो लायबिलिटीज को कब हमें लेफ्ट साइड में लिखना है मतलब डेबिट करना है, लायबिलिटीज को कब हमें क्रेडिट करना है। कैपिटल है ना, अगर कैपिटल है तो कैपिटल कब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और कैपिटल कब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। वैसे ही एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन। सो स्टूडेंट्स दिस 7 टाइटल आर देयर, this is the 7 titles are there। अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, क्या आपको पता है? हाँ, एक मॉडर्न है और एक ट्रेडिशनल है, एक मॉडर्न रूल्स है और एक ट्रेडिशनल रूल्स है। ठीक है, अब मॉडर्न रूल्स क्यों हैं और ट्रेडिशनल रूल्स क्यों हैं वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखो सीधी सी बात है ना, दोनों जो रूल्स हैं, रूल्स या जो भी कोई प्रैक्टिस होती है वो कब बनती है, वो कब बनती है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे अपन लोगों ने रिकॉर्डिंग पढ़ रखा है, अपन लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टडी किया कि अकाउंटिंग प्रोसेस में से आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नाउ मेजरमेंट, measurement is monetary term, then third step is what, recording, third step is what, recording। recording का मतलब क्या हुआ नमन? हाँ, रिकॉर्ड कर देना, मेंशन कर देना, डेबिट क्रेडिट कर देना, उसका बुक ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री बना देना। ठीक है, तो बेटा जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड है ना। रिकॉर्डिंग मतलब ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो 2 स्टेप्स में आती है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, है ना। तो 2 स्टेप्स है, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो जैसे बेटा जब पहले है ना, पहले जो अकाउंट्स बनते थे, सभी लोग सुने थे है ना, पहले जो अकाउंट्स बनते थे पहले क्या होता था, पहले उसकी रिकॉर्डिंग्स होती थी, पहले उसकी जर्नल बनती थी और फिर उसके बाद में उसका लेजर बनाया, ध्यान से और अच्छे से, है ना। ये सब मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। मैं किसी समय पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी नहीं कि बुक में जो थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है, ये सब प्रैक्टिकल अप्रोचेस है। कि टाइम था जब पहले क्या जर्नल बनती थी, जर्नल से फिर लेजर बनता था, फिर उसके बाद में क्या होने लगा कि डायरेक्टली लेजर बनने लगा। अब जर्नल और लेजर क्या है, ये थोड़े से नए टर्म्स हैं आपके लिए, तो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकता है, मैं इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। आप स्कूल आते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, आप स्कूल आए, स्कूल में आप एक रफ कॉपी लेकर के आ गए, एक नोटबुक लेकर के आ गए, इंग्लिश वाले टीचर आए, उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया, आपने इंग्लिश में लिख दिया, उसी नोटबुक में लिख दिया, मैथ्स का भी काम उसी ने कर लिया, अकाउंट भी उसी ने कर लिया, बिजनेस भी उसी ने कर लिया, इकोनॉमिक्स भी उसी ने कर लिया। आप घर गए और घर जाकर के आपने इंग्लिश का जो वर्क है इंग्लिश की नोटबुक में सिस्टमेटिक लिख लिया,
अकाउंट्स का वर्क अकाउंट्स की नोटबुक में सिस्टमेटिकली लिख लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? दिस स्टेप इज क्लासिफाइंग। नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स तो है, लेकिन दिस स्टेप इज कॉल्ड क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। मैं आपको बेटा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉडर्न रूल्स क्यों आए, आपने पूछा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। सो इन मॉडर्न अकाउंटिंग क्या होने लगा कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग जो है वो मर्ज हो गया। मतलब ये कुछ वैसा ही हो गया कि आप अपनी 5 नोटबुक्स स्कूल में लेकर के आ रहे हैं और इंग्लिश का काम डायरेक्टली आप इंग्लिश में लिख रहे हो, मैथ्स का काम जो है मैथ्स में लिख रहे हो, अकाउंट का काम अकाउंट में कर रहे हो, और बिजनेस का बिजनेस में और इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स। तो मतलब आपने अपनी रफ नोटबुक नहीं बनाई, आपने रिकॉर्डिंग तो किया, लेकिन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एक साथ कर दिया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एक साथ कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये जो मॉडर्न रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, एवरीवन, तो रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है। ट्रेडिशनल रूल, पुराने रूल, पुराना रूल, और मॉडर्न रूल, है ना। अल्टीमेटली दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों का अपीयरेंस अलग है, प्रेजेंटेशन अलग अलग है, हम दोनों समझ लेंगे। आउटपुट सेम, वेरी करेक्ट, आउटपुट सेम। ठीक है, सो कई बार क्या होता है, उसके जो टर्म्स हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसमें ग्रुपिंग में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उससे एकदम से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते उन चीजों को। तो इस तरीके से एक ग्रुप बना लिया कि भाई कौन सा है, एसेट है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस, लॉसेस है, रेवेन्यू है, हमें दोनों पता होना चाहिए। बट ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर सारी बातों को अगर अपन एक साथ कंसीडर करें तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। अब रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट का मतलब कोई मुझे एक लाइन में बताएगा, एक लाइन में या 4-5 वर्ड में, अगर आपको समझ में आया है तो। हाँ, यस प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपके आंसर थोड़ा सा अप एंड डाउन भी रहते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल, बट एटलीस्ट आप आंसर करें सभी लोग। यस, भव्य, भव्य, देवान, शशिका। हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट आर द 2 साइड ऑफ अकाउंट, ये तो हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट क्या है? अब मैं रूल्स पूछ रहा हूं आपसे कि रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट क्या है, फिर हम रूल्स सीखेंगे। हाँ, ठीक है, और कोई स्टूडेंट ट्राई करे? गुड, नमन, और कोई स्टूडेंट? सर किन बेसिस पे ये डेबिट होंगे और किन बेसिस पे क्रेडिट होंगे? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। और कोई स्टूडेंट? नाम लो मैं सभी के, जिनके जिनके नाम मुझे याद हो गए। यस, उत्कर्ष, समरीत, ऋषिका, खुशी, मस्तन सर, मनन, मोहित। मोहित ने तो चलो जवाब दे दिया अभी। तो रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, है ना, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट का मतलब यही हो रहा है कि कब एक अकाउंट को डेबिट करना है, कब एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, व्हेन टू डेबिट अकाउंट एंड व्हेन टू डेबिट एन अकाउंट एंड व्हेन टू क्रेडिट एन अकाउंट। डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट क्या, लेफ्ट में कब लिखेंगे, राइट में कब लिखेंगे? क्या? अमाउंट, अमाउंट, अकाउंट नहीं, अमाउंट, है ना। लेफ्ट में कब अमाउंट लिखेंगे, राइट में कब अमाउंट लिखेंगे। ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट के बेसिस। रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट किसके लिए कौन से हैं? तो असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन, इन सभी के लिए वो अलग, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है कि अगर असेट्स हैं, है ना, इफ इट इज असेट, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इफ इट इज अ असेट। अब असेट्स कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? दो चार के नाम बताओ जल्दी। हाँ, फर्नीचर इज, हाँ नाम बताओ ना बेटा उनके। फर्नीचर हो सकता है, मशीन्स, सर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, बिल्डिंग्स,
है ना, फर्नीचर, लैंड, ठीक है, बुक्स हैं, ठीक है, टीवी है, बोर्ड है, जो भी चीजें हमारे आसपास है, दिस एवरीथिंग इज असेट्स। तो अगर वो असेट्स हैं तो असेट्स का रूल क्या है, जो असेट्स हैं, असेट्स इंक्रीज होती है ना, इफ असेट्स इंक्रीजेस, ठीक है, वो भी रूल सही है जो आप बोल रहे हो अमन, है ना। तो अगर असेट्स इंक्रीज होती है तो हमको उसको डेबिट करना है, असेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। फर्नीचर परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, मतलब असेट्स इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जल्दी से बताओ। इंक्रीज हो रही है ना, फर्नीचर परचेज किया, इंक्रीज हुआ मतलब डेबिट करना है, फर्नीचर बेच दिया मतलब डिक्रीज हुआ, क्रेडिट करना है, ठीक है। नया मोबाइल खरीदा है, मोबाइल इज आल्सो असेट, मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सर। डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आया सर, इनका मतलब क्या हुआ डेबिट और क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट को बेटा जरूर इतना समझ लो कि डेबिट इज द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज द राइट साइड। ये तो आ गया, लेकिन इनका मतलब क्या हुआ, क्यों इसको इस साइड लिखे और क्यों इस साइड लिखे? हाँ बेटा, ये रूल तो अपन समझेंगे ना, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, कि हम क्यों इसको इस साइड में लिखेंगे, क्यों इसको इस साइड में लिखेंगे। तो ये जो रूल, देखो अपन लोगों ने, नहीं समझो, देखो कौन, हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन? सर मोहित। यस मोहित, मोहित नमन, मोहित, ठीक है। देखो मोहित, अकाउंटेंसी के जो थ्योरी बेसिस ऑफ प्रिंसिपल हम लोगों ने स्टडी किया है ना, उसमें अपन लोगों ने एक चीज समझ ली है कि अकाउंट्स जो है वो एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो मैंने आपको बताया है और इस चीज को सभी लोग ध्यान दें, अभी भी हमारे पास में बहुत सारा टाइम है कि अगर हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को हमने ढंग से नहीं समझा तो हम इन सारी चीजों में उलझेंगे, पजल्ड होंगे, समझ में नहीं आएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये जो रूल्स हैं ये हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ह्यूमन मेड रूल्स हैं, मैन मेड रूल्स हैं। डेबिट और क्रेडिट ही क्यों हुआ, इसकी जगह पर और भी कुछ हो सकता था, शुभ या लाभ भी हो सकता था एज पर द हिंदू रिलीजन्स, है ना। और जो भारतीय बहिगाता, भारतीय जो हमारी अपनी महाजनी विधि होती है ना, महाजनी विधि में तो शुभ लाभ के हिसाब से भी चलते हैं, ठीक है ना। ये डेबिट या क्रेडिट की बजाय लेफ्ट और राइट भी हो सकता था, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी हो सकता था, ठीक है ना। तो दिस इज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज द टू साइड ऑफ अकाउंट, दिस इज द टू साइड ऑफ अकाउंट ऑन द सर्टेन type of account, whether it is asset, whether it is liability, whether it is capital, expenses, losses, revenue or gain, on the basis of that what rule would be applied. हर का मतलब दो साइड से जिनका सिर्फ नाम डेबिट और क्रेडिट रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े है ना, दो साइड ऑफ अकाउंट है, तो डेबिट मतलब लेफ्ट साइड, क्रेडिट मतलब राइट साइड, है ना। अगर मान लो लुकास फेसियोली की जगह मैं होता तो मैं डेबिट क्रेडिट नहीं लिखता, मैं तो लेफ्ट और राइट ही लिखता, लेफ्ट और राइट, क्या प्रॉब्लम है, डेबिट क्रेडिट के बजाय लेफ्ट राइट चलता, ज्यादा इजी हो जाती है ना चीजें, ठीक है। पर उसमें फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अब हमें क्या समझना है मोहित एंड एवरीवन, अब अपने को इसके आगे समझना क्या है, हमने केवल ये समझना है कि असेट्स का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का। तो भाई असेट्स का रूल ये है कि अगर बिजनेस में असेट इंक्रीज होगी तो उसको हमको डेबिट करना है, मतलब कि लेफ्ट साइड में लिखना है, और अगर असेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। ये केवल किसका रूल हुआ, हाँ ये केवल किसका रूल हुआ, केवल असेट्स का। दिस इज द ओनली रूल ऑफ असेट्स, कि अगर बिजनेस में असेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर असेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये रूल केवल असेट्स का है। अब असेट्स कौन कौन सी हो सकती है वो अपन जानते हैं, ठीक है। फर्नीचर है तो भी यही रूल लगेगा, मशीन है तो भी यही रूल लगेगा, लैंड है तो भी यही रूल लगेगा,
बिल्डिंग है तो ये भी यही रूल लगेगा। दिस रूल वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द असेट्स, दिस रूल वुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल द असेट्स। हाँ ये जरूर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि असेट्स कौन कौन सी है या क्या क्या है, किसको हम असेट्स बोलेंगे और किसको हम लायबिलिटीज बोलेंगे, किसको हम कैपिटल बोलेंगे, तो वो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में स्टडी किया, ठीक है, फंडामेंटली, ठीक है। अब अगर हम अगले टाइप ऑफ अकाउंट पर आते हैं, है ना, नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स पर आते हैं हम लोग कि असेट्स की बजाय लायबिलिटीज, है ना, इफ इट इज अ लायबिलिटी, है ना, तो लायबिलिटीज हैं तो लायबिलिटी के ऊपर रूल क्या अप्लाई होगा कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो फिर हम उसको डेबिट करेंगे। मतलब अगर हमने बैंक से लोन लिया, समझो, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज, है ना, तो बैंक से लोन लिया, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि बैंक लोन को क्या करना पड़ेगा हमें, क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है, ओके। अब हमने राम से 10,000 रुपीज का गुड्स उधारी में खरीदा है, वी हैव परचेज्ड 10,000 रुपीज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो देखो, now try to understand students, intentionally I have taken this transaction just to make you understand. कितना टाइम बचा है? हाँ, सर 7 मिनट। yes we have that. Now students try to understand this, है ना, एक ट्रांजैक्शन अपन लेते हैं, ज्यादा इसमें उलझेंगे नहीं, अपन सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कि गुड्स परचेज्ड from Ram for rupees 10,000 on credit. See students, this is one transaction कि भाई हमारे एक सप्लायर हैं मैसर्स राम, जो अहमदाबाद में रहने वाले हैं, जो अहमदाबाद में बिजनेस करते हैं, तो उनसे हमने 10,000 रुपीज का गुड्स जो है वो उधारी में खरीदा है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो हमने गुड्स परचेज किया जिसको हम स्टॉक बोल सकते हैं, ठीक है, है ना। तो दो चीजें हैं कि एक तो हमने 10,000 रुपीज का स्टॉक राम से परचेज किया और अभी रुपए नहीं दिए हैं, अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो अब अपन ये देखते हैं कि ये इस पर कैसे इफेक्ट करता है। जस्ट वेट अ मिनट एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। Students, understand this example, then try to apply on the others and go through the rules of debits and credit. तो देखो, अब जो स्टॉक है वो तो हो गई हमारी एसेट्स, ठीक है, जो स्टॉक है वो तो हो गई हमारी एसेट्स, ठीक है। अब राम दो ही इज अ पर्सन, लेकिन उन्होंने हमें अगर उधारी में कोई गुड्स दिया है, we have purchased something on credit, then it is our liability, it is our responsibility, it is our accountability to pay this 10,000 rupees maybe within a week, within a month, within a 2 month or as per the agreement. But ये बात फैक्ट है कि हमें 10,000 रुपीज राम को रिटर्न करने हैं, 10,000 रुपीज राम को चुकाने हैं, पे करने हैं। ऑलराइट, दिस इज वेरी क्लियर। तो ये तो हो गई हमारी एसेट्स, और भाई मिस्टर राम हमारे बन गए क्रेडिटर, मतलब ये हो गई हमारी लायबिलिटीज। तो ये स्टॉक है, ये एसेट्स हैं, तो इसके ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट अलग तरीके से अप्लाई होगा बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ एसेट्स, और ये जो राम है ये हमारी लायबिलिटीज हैं, तो इन पर जो रूल है वो अलग तरीके से अप्लाई होगा, दैट इज वी विल डिस्कस। तो असेट, हाँ थैंक यू बेटा। देखो, बट इससे कोई मतलब नहीं है कि लायबिलिटी है, एसेट्स हैं। डेबिट और क्रेडिट, मोहित, डेबिट और क्रेडिट